जय भैरव बाबा की दोस्तों, भोले बाबा के सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो दोस्तों, भैरव बाबा के मंदिर तो आपने बहुत सी जगह देखे होंगे और उन सभी जगह आप दर्शन करने के लिए भी गए होंगे। लेकिन आज इन सभी को छोड़कर हम आप सभी को एक ऐसे पौराणिक भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर जाने वाले हैं, जो कि एक गुप्त धाम है और इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोग आज तक जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर इस मंदिर के बारे में भी जानते हैं और दर्शन करके भी आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के थेलीसैंण ब्लॉक के राट क्षेत्र सलौनधार गांव के बेहद ही पास पड़ता है। जैसे कि ये मंदिर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है तो ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है और गढ़वाल के लोगों में भगवान भैरवनाथ के प्रति अटूट आस्था और प्रेम है। और इस मंदिर में कहा जाता है, यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे मन से किसी भी तरह की मन्नत मांगता है, उसे भैरवनाथ तुरंत ही पूरी कर देते हैं। गढ़वाल में स्थित भैरव बाबा के इस मंदिर की शक्ति का प्रचलन ना दूर दूर तक विख्यात है। गढ़वाल से ही नहीं बल्कि कुमाऊं से और भारत के अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग प्रत्येक दिन पूजा अर्चना साथ में दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और जैसे कि ये मंदिर राठ क्षेत्र में आता है, तरपाली साइड, तो यहाँ के सभी लोगों पर भैरव बाबा की ना कृपा हमेशा बनी रहती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पिलाक, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बिल्कुल से मस्त हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी 8:30 बज रहे हैं। इसी के साथ आज बुआ के ससुराल सलोन में मेरा पहला दिन है। राठ क्षेत्र की पूरी घाटी और सलोन गांव के आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम यहाँ सुबह से ही खुशनुमा और सुहावना सा हो रखा है। वो इसलिए कि सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में खूब सारा कोहरा भी लगा हुआ है। आसमान में देखिए चारों ओर काले घने बादल लगे हुए हैं। मौसम पैक सा हो रखा है। इसी के साथ ठंडी शीतल हवाएं भी चल रही है और ऐसा लग रहा है ना जैसे नवंबर दिसंबर वाली ठंड की फीलिंग आ रही है भाई। आज गर्मियों के टाइम पे भी देखिए हमारे पहाड़ों में ना कितना प्यारा मौसम हो रखा है। मतलब बाहर दिल्ली मुंबई शहरों में ना इतनी भीषण गर्मी पड़ी है और हमारे पहाड़ों में कितना ठंडा ठंडा चिल्ड मौसम हो रखा है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं तो मैं हो गई हूँ सुबह सुबह रेडी और अभी मेरी तैयारी हो रही है भैरव देवता के मंदिर में पूजा अर्चना साथ में दर्शन करने के लिए भी जाने की। और जो ये भैरव देवता का मंदिर है ना, वो मेरी बुआ के ससुराल सलोन गांव से बहुत ही पास पड़ता है। तो चलिए जी, जब बुआ के ससुराल भी आ रखे हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, मंदिर में दर्शन करके भी आते हैं। लोग तो इतनी दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं ना कि क्या ही बोले। तो चलिए जी, अब हम भी चलते हैं और साथ में आपको भी दर्शन करा के लाते हैं। अब जाने से पहले आज के ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और स्वागत है आप सभी देवभूमि उत्तराखंड में खूबसूरत से गांव सलोन से। मॉर्निंग का टाइम है और आज अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना। और अभी हम लोग देखिए बुआ के घर से मतलब यहाँ ये जो मंडवे की सहार है ना, इस साइड आ गए हैं और सामने पे ही खूबसूरत सा प्यारा सा गांव सलोन है। और सामने पे ये नीचे पूरा जो गांव आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पूरा गांव ना सलोन गांव है। काफ़ी बड़ा गांव है और मॉर्निंग के टाइम का गांव का व्यू काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। गांव के चारों और ये सीढ़ी नुमा खेत काफ़ी सुंदर सा माहौल बना रहे हैं। और इन सारे खेतों में ना आजकल मंडवे की फसल बो रखी है और गाँव के चारों ओर खूब हरियाली बढ़ने लगी है। धीरे धीरे करके पहाड़ों में मानसून आने लग गया है। आजकल तो डेली बारिश हो रही है और इस कोहरे को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि मानसून अब जोरों से आ गया है भाई पहाड़ों में। इन खेतों में देखिए मंडवा अब काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है गुड़ाई करने के बाद। और आजकल इस गांव की औरतें ना मतलब दोबारा से खेतों में मंडवे की रोपाई करी है। और इन मंडवे के खेतों में लोगों ने गुड़ाई करीबन 1 महीने पहले कर ली थी। उस टाइम पे पहाड़ों में ना बारिश का नामो निशान नहीं था, एक भी बूंद कभी बारिश की पड़ी नहीं, इसलिए खेत ना काफ़ी रूखे सूखे हो रखे थे और ये मंडवा ना सूखने की कगार पे आ गया था। तो आजकल कंटिन्यू बारिश होने लगी है। जहाँ पे ना मंडवे की पौध घनी घनी हो रखी है, आजकल लोग वहीं से पौध निकाल के अपने खेतों में रुपाई कर रहे हैं। और ऐसा करने से ना पूरी मंडवे की फसल खेतों में अच्छे से होती है। मतलब पूरे खेत में अच्छे से रुपाई लगाने के बाद। बाकी मेरे साथ भैरव खाल जाने वाले साथी देखिए कौन है। मेरे साथ जा रहा है अंशु और साथ में गोलू। तो अगर आप गोलू को नहीं जानते तो गोलू मेरे बुआ के बड़े वाले बेटे का लड़का है ना गोलू? हाय कर दो, इधर हाय कर दो। ऐसे अंशु आप कर दो हाय।
ये तो आज दोनों भाई जा रहे हैं। तो चलिए जी, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ हम चलते हैं भैरवखाल मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखो, ये वाला रास्ता है, नीचे वाला रास्ता। चल, यहाँ से चलो। तो इन दोनों को रास्ते का पता नहीं है और अंशु के पास छतरी, चावल सब चीज़ है ना। ला दो, मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी। अंशु बिल्कुल नहीं दे रहा भाई। बाकी जैसे कि ये राठ क्षेत्र है, तो यहाँ सलोन गांव का जो मेन मार्केट है वहाँ नीचे पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ का नाम है तरपाली सैंड। और आजकल तरपाली सैंड के मार्केट के साइड जो गांव पड़ते हैं ना, गांव के आसपास लोगों ने इन हरे भरे खेतों में देखिए यहाँ पर धान लगा रखे हैं। ये देखिए, बाकी ये पूरा ऊपर साइड राठ क्षेत्र के बहुत सारे अलग अलग गांव है। और गांव के चारों ओर देखिए खूब सारा कोहरे की धुंध जैसी उठी हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नमी हो गई है कि कोहरा देखिए ऊपर को उठते जा रहा है। बाकी सामने की पहाड़ियों के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर और सुहावने से हो रखे हैं। बाकी सामने पे आपको ये कटीली झाड़ी दिख रही होगी, तो इस झाड़ी को हम लोग बोलते हैं किनगड़ू। और इस पे देखिए काफ़ी सारे कुनगड़ों के हरे और पके हुए गुच्छे लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से पहाड़ी फल है और खाने में बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये फल आजकल बरसात के टाइम पे ही पक के तैयार हो जाता है। बाकी किनगड़ों के फल खाने के काम तो आते हैं, साथ में इसकी जो जड़ें होती है ना, तो इसकी जड़ें पीड़े की दवाई के काम आते हैं। मतलब आयुर्वेदिक दवाई का काम भी करता है ये किनगुड़े की जड़। पीड़े की बीमारी, मतलब 1 महीने इसकी जड़ का पानी पीने से ना, मतलब पीले की बीमारी ख़त्म हो जाती है भाई। मतलब हमारे पहाड़ों में ना औषधि का भंडार भी है भाई, और प्रकृति की एक अनमोल देन है हमें। और हम लोग ना बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने ना ऐसे खूबसूरत से पहाड़ों में जन्म लिया, और इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हमें रोज़ाना देखने को मिलते रहते हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे जो शहरों में रहते हैं ना लोग, इन लोगों को इतना पैसा खर्च करके ना एडवेंचर करने के लिए जाना पड़ता है, और हम लोग देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा घूमते रहते हैं। अभी रास्ते में हम थोड़ा सा आगे आए थे कि रास्ते में देखिए हमें एक पहाड़ी गौशाला देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए इस गौशाला को कैसे बना रखा है, बड़े बड़े पत्थरों से, साथ में मिट्टी से। और इस गौशाला के अंदर वाला एरिया देखिए कुछ ऐसा है। अंदर दरवाजे हैं और दरवाज़ों के बाहर देखिए थोड़ा सा खुला एरिया है, जिसको ना घास और पत्ते रखने के लिए बनाया गया है। और इस गौशाला की छत बना रखी है ऐसी बड़ी बड़ी पठालों से। और कल इस साइड इतनी तेज़ बारिश हुई, तो यहाँ खेतों में देखिए भयंकर गड्ढे हो रखे हैं बारिश होने की वजह से। और यहाँ पे रास्ता था नीचे के साइड, और रास्ता भी बह गया। अब हमें ऊपर वाले साइड से होते हुए जाना पड़ेगा। और गोलू देखिए इतनी फटाफट चल रहा है, और अयांश तो बिल्कुल नहीं जा रहा। अभी हम जिस पगडंडी वाले रास्ते से होते हुए आए, वो रास्ता यहाँ सामने से यहाँ मेन रोड तक आ गया है। और इस चौराहे से अब हमें इस ऊपर वाली रोड के साइड जाना है, भैरवखाल की तरफ, जहाँ पे मंदिर है। और ये नीचे वाली ये जो रोड है ये चली जाती है तरपाली सैंड मार्केट से होते हुए आगे चाकी सैंड और पैठानी की ओर। बाकी यहाँ से ना राठ क्षेत्र के बहुत सारे गांव सामने की पहाड़ियों पे काफ़ी खूबसूरत से दिखाई पड़ रहे हैं अभी के टाइम पे। बाकी पहाड़ों में हर जगह ना मौसम ख़राब ही हो रखा है और बारिश वाला हो रखा है। यहाँ रोड के साइड से काफ़ी सारे गांव सामने पे दिखाई पड़ रहे हैं। जो ये नीचे पे गांव है, इस गांव का नाम है बगेली। और यहाँ ठीक नीचे नदी के किनारे पे भी एक प्यारा सा गाँव बसा हुआ है, जहाँ की ज़मीन ना, मतलब खेत काफ़ी समतल है। तो इस गांव का नाम मुझे पता नहीं है। सामने धार धार पे, मतलब 500-600 मीटर की दूरी पर बहुत सारे गांव यहाँ पे बसे हुए हैं, और इस साइड भी। इन सारे गांव के नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत से हैं ये गांव। और अभी हम यहाँ बैंड पे आ गए हैं, तो सामने बैंड पे एक गाड़ी भी खड़ी हो रखी है, और अयांश और गोलू भी वहीं पे जा रखे हैं। चलो तो आ जाओ। अब गोलू तो चला जा रहा है, गोलू को आदत है। और मेरे बेटे अयांश को ना ज़्यादा चलने की हैबिट नहीं है, तो उसको बहुत परेशानी हो रही है चलने में। तो उसको ना बार बार कभी मुझे पिद्दी पे लाना पड़ रहा है, कभी गोदी पे ले जाना पड़ रहा है। अयांश आप थक गए हैं? कह रहा मैं थक गया। तो चलो अब थोड़ा सा रह गया, वहीं पे है टेम्पल ना। तो यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र होगी 400 मीटर, वो भी रोड बाई रोड, पैदल ही पैदल। तो चलिए जी चलते हैं।
दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम भैरव खाल के साइड, और यहाँ इन सीढ़ियों से सीधा ऊपर इस जगह पे भैरव बाबा का मंदिर है। और मंदिर के ठीक नीचे रोड के साइड पे यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं। अब मंदिर में जा रहे हैं तो घर से हमने पूजा का सामान नहीं ला रखा है, मैंने सिर्फ चावल ला रखा है। और भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है चावल, नारियल चुन्नी और साथ में धूप अगरबत्ती का। तो चलिए जी यहाँ से पहले प्रसाद ले लेते हैं और साथ में चने भी चढ़ते हैं मीठे वाले। तो सामने पे ये 2-4 दुकानें हैं, यहीं से प्रसाद मिल जाता है इजीली। तो अब सबसे पहले मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लेंगे। तो ये यहाँ की लोकल दुकानें हैं और यहीं से ना हम प्रसाद ले लेंगे। कैसा बैजू एक थैला 140 का। तो सामने की दुकान से पूजा का सामान भी ले लिया है। अब चलते हैं मंदिर में, और मंदिर यहाँ से ठीक ऊपर रोड के इस साइड पे है। अभी के टाइम पे मंदिर में कुछ भी भीड़ नहीं हो रखी है, इक्का दुक्का लोग ही मंदिर में आ जा रखे हैं। और जब यहाँ पे भंडारे और सिरोट होती है ना तो भयंकर भीड़ लगी रहती है। और अब तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सामने पे पूरा टीन सेट बन गया है, वो इसलिए कि जब यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है ना तो काफ़ी सारे यात्रियों के लिए यहाँ पे ठहरने के लिए ऐसा टीन सेट बना दिया गया है। बाकी मंदिर के आसपास खूब सारी दुकानें हैं भाई। तो सामने पे ही मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलिए जी अब ना मंदिर में जाने से पहले अपने जूते चप्पल एक जगह पे यहीं पे हम निकाल लेंगे। और साथ में मैं आने के बाद मैंने और साथ में बच्चों ने भगवान भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना साथ में दर्शन भी कर लिए हैं। भैरव बाबा का ये मंदिर भगवान भोले शंकर का दूसरा स्वरूप है, और इस मंदिर में भगवान भोले शंकर की भैरव रूप में पूजा की जाती है प्रत्येक दिन। अब बात करेंगे इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में। तो जितनी हमें नॉलेज है उतनी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ये मंदिर आज से नहीं बल्कि कई 100 वर्षों से आज तक यहाँ इसी जगह पर वैसी ही परिस्थिति मौजूद है जैसे कि इसे पौराणिक समय में बनाया गया होगा। मंदिर में जो भैरव बाबा की मूर्ति विराजमान है, इस मंदिर को पत्थर पे बनाया गया है। प्राकृतिक शिल्पकला का अद्भुत कलाकारी यहाँ पर मूर्ति के रूप में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से किसी भी तरह की मन्नत मांगता है, भैरव बाबा उस मन्नत को तुरंत पूरी करते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर लोग भेंट स्वरूप चिमटे, चूनर, घंडोले इत्यादि चढ़ाते हैं। मंदिर के आसपास बड़े बड़े विशालकाय बांज के पेड़ है, और इन पेड़ों पे देखिए लोगों ने मन्नत पूरी होने पर बड़े व छोटे घंडोले चढ़ा रखे हैं। साथ में चिमटे भी देखिए कितनी भारी मात्रा में चढ़ा रखे हैं, गिनती ही नहीं कर सकते इन चिमटों की वजह। तो दोस्तों आज तो मंदिर में कुछ भी भीड़ नहीं थी, इसलिए दर्शन हमें जल्दी हो गए हैं। नहीं तो कभी कभी पता क्या होता है, इस मंदिर में ना दर्शन करने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती है। और जब लोग यहाँ पे ना शिरोट चढ़ाने आते हैं या मन्नत की कोई भी भेंट चढ़ाने आते हैं, उस टाइम पे भयंकर भीड़ लगती है। मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे खूब चहल पहल देखने को मिलती है। बाकी छोटी सी ही मार्केट है यहाँ के आसपास, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। और यहाँ जो भैरव बाबा का मंदिर है ना, इस मंदिर के सबसे पास पड़ता है गाँव सलन गाँव, जो कि मेरे बुआ का ससुराल है। और हमारे जो ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के थलीसैंण ब्लॉक के बेहद पास भी पड़ता है ये मंदिर। और मेरा मायका रौली है, तो मतलब हमारा तो बेहद पार पड़ता है। और अगर आप सभी भी इस मंदिर में आना चाहें ना, तो आपको अपने जहाँ आप रहते हो ना वहाँ से सीधा पौड़ी आना पड़ेगा। और पौड़ी से यहाँ तरपाली शहर की गाड़ी मिलती है, और तरपाली शहर मार्केट से कम आधा घंटे का टाइम लगता है इस मंदिर में आने के लिए। वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, आप इजीली यहाँ आ सकते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो चलिए जी, मेरी भी कब से मन्नत थी, मैं भैरव बाबा के मंदिर में दोबारा दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊँगी। पिछले साल आई थी मैं बुआ के ससुराल बुआ से मिलने, तो उसी टाइम मेरा यहाँ पर आना हुआ था। तो मैंने सोचा अब की बार भी आ रखी हूँ, तो चलिए जी दर्शन करके आ जाते हैं।
और अभी हम लोग नीचे मेन रोड पे आ गए हैं। जिस रास्ते हम सुबह आए थे यहाँ मंदिर के लिए, आज भी हम उसी रास्ते घर वापस जाने वाले हैं। बच्चों को मैंने अभी थोड़ा खाना पीना खिलाया यहाँ पे, और इनकी जितनी मुँह में आइसक्रीम खानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए थे। तो चलिए जी, अब फिर से चलते हैं घर। और दिन बढ़ते बढ़ते देखिए मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, और अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है। वो इसलिए कि काले काले बादल लगे हुए हैं आसमान में, और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो सुबह घर से आने में तो हमें करीबन आधा घंटा लग गया था यहाँ आने में, क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं और बच्चे ना चलने में काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी देखते हैं हमें घर जाने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो हम आराम आराम से चलेंगे मस्त से होके। अभी हम जिस पगडंडी वाले रास्ते से होते हुए घर वापसी जा रहे हैं, तो इस रास्ते के ऊपर साइड यहाँ पे देखिए बिल्कुल त्रिशूल नुमा पत्थर है भाई, जिसकी आकृति साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है, और जो कि काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। आज जैसे कि माहौल सुबह से लेकर अभी तक ठंडा बना हुआ है, तो सलन गांव की सारी औरतें देखिए अपने अपने खेतों में ना अभी तक भी मंडवे की फसल में रोपाई करी है भाई। ये देखिए पूरे जो जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं सभी में आपको औरतें गुड़ाई करती हुई देखने को मिल रही होंगी। अभी हम लोग गांव के बेहद पास आ गए हैं, और यहाँ के लोगों ने देखिए खेती बाड़ी की सुरक्षा के लिए ना ऐसी पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार गांव के चारों ओर खेत खलिहानों के साइड साइड पे बना रखी है। और ये दीवार यहीं पे नहीं बल्कि गांव के नीचे तक जहाँ तक खेत है ना, तो वहाँ तक बनी हुई है। और ऊपर साइड देखिए चारों ओर से घेराबंदी कर रखी है दीवार की। सलन गांव में आलू की बहुत ही अच्छी फसल होती है, और आलू की फसल को ना जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर फसल का नुकसान ना करे इसलिए ना गांव के चारों ओर ऐसी दीवारें बना रखी है, जो कि यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कर रखा है। मतलब प्रधान द्वारा गारंटी रोजगार में बनाया हुआ है इस दीवार को, जो कि बहुत अच्छा काम कराया गया है भाई, मतलब खेती की भूमि सुरक्षा के लिए भाई। तो यहाँ खेतों में देखिए गांव की बूढ़ी जी लोग ना मंडवे के खेतों में रोपाई कर रहे हैं। तो इस गांव की खेती को देख के ऐसा लगता है ना कि यहाँ के एक भी खेत बंजर नहीं है, चारों तरफ आपको फसल ही फसल देखने को मिलेगी, झंगोरे मंडवे आलू। ये देखिए, और जिन जगहों पे ना मंडवा काफ़ी घना हो रखा है, तो उन जगहों से ना मंडवा निकाल के और खाली खाली जगह पे लगा रही है यहाँ पे बूढ़ी जी। हाँ ख्याल जग वहाँ, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ जो खेतों में बूढ़ी जी गुड़ाई करी थी ना, तो बूढ़ी जी बोली थी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कामकाज रहता है, यहाँ की औरतों के लिए ना बल दिन भर आराम नहीं रहता, मतलब काम ही करते रहते हैं बल खेतों में। तो पहाड़ों की महिलाओं का ना काफ़ी संघर्ष भरा जीवन भी होता है, और ऐसा जीवन ये लोग यापन भी करते हैं, और इन लोगों को कोई शिकायत भी नहीं होती, जो कि बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में भाई। गांव में खेतों के बीचों बीच यहाँ इस जगह पर एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर हित देवता का है, और हित देवता को पूरे गांव के संरक्षक देवता भी माना जाता है, और हित देवता को भूमियाल देवता भी कहते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं पहुंच गई हूँ बुआ जी और के घर पे, और सुबह से आज नाश्ता भी नहीं कर रखा, क्योंकि हम बिना खाए हुए मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, और भूख भी पेट में जोरों से लग गई है, और टाइम भी अभी के टाइम पे हो गया है 12:30 बज चुके हैं, और दिन के खाना खाने का टाइम भी हो गया है। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब मैं लंच करने के लिए जाने वाली हूँ नीचे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा, और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय देव उत्तराखंड।